लीड्स टेस्ट मैच, ऋषभ पंत, याद कीजिए कि दोनों इनिंग में उन्होंने बेहतरीन सेंचुरी लगाई। सबने तारीफ की कि जिस ऋषभ पंत की हम लोग लगातार बात करते हैं, ऋषभ पंत एज ए टेस्ट क्रिकेटर, वो उन्होंने दिखाया है फिर से कि वो कितने महान प्लेयर हैं। महान इसलिए क्योंकि उन्होंने इस उम्र में ही ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर लिए हैं। बहुत चीज़ों में वो हमारे जो टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर माने जाते थे अभी तक, महेंद्र सिंह धोनी, उनसे भी वो आगे निकल चुके हैं। कई रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों में उनकी तुलना एडम गिलक्रिस्ट जैसे महान विकेट कीपर से हो रही है। कुमार संगाकारा का नाम आता था। फिर बारी आई एजबेस्टन टेस्ट की। ऋषभ पंत, उनसे वही एक्सपेक्टेशन थी और स्टार्ट भी अच्छा मिला। उन्होंने स्टार्ट भी उसी तरीके का लिया, लेकिन 25 रन बनाकर आउट हुए। और आउट जिस तरीके से हुए, वो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल उनके ऊपर खड़े करने लगे कि ऋषभ पंत भले ही पिछले मैच में 2 सेंचुरी लगाए हैं, लेकिन उनमें वो मैच्योरिटी अभी भी नहीं आई है कि जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। सुकांत हमारे साथी हैं। सुकांत, आज जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए, और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई प्लेयर बैक टू बैक सेंचुरी मारे, दोनों इनिंग में सेंचुरी मारे, तो अगली इनिंग में अगर उतने रन नहीं बनाते हैं तो उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता। लेकिन आज ऋषभ पंत को लेके क्रिटिसिज्म है, और वो इसलिए क्योंकि उनके शॉट को ले। तो क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत अभी भी कुछ गलती कर जाते हैं? दरअसल पता है क्या, ऋषभ पंत को लेके हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ये बात हमेशा होती है कि ऋषभ पंत इतने टैलेंटेड हैं। जब वो टेस्ट क्रिकेट में अपने प्राइम पे होते हैं, जब वो अच्छे दिख रहे होते हैं, जब वो अच्छे शॉट्स लगा रहे होते हैं, तो उनको देखने में बहुत अलग मजा आता है। और मतलब हर एक लोग जो टेस्ट क्रिकेट, जब ये बात होती है कि टेस्ट क्रिकेट को आगे कौन ले जाएगा, कौन इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, तो ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि उनकी बैटिंग का एक अंदाज है। लेकिन जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आज जब देखो आप, वो जिस तरह से पारी को बिल्ड कर रहे थे, बहुत ही मैच्योर्डली बिल्ड कर रहे थे और लग रहा था कि हाँ बहुत बैलेंस नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो हड़बड़ी होती है ना, कि ऋषभ पंत बीच बीच में 1 2 3 गलती करते हैं, वो पिछले इनिंग में भी हुई थी, लेकिन वो लकी रहे, इस बार वो लकी नहीं रहे। तो ऐसा होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को ये समझना होगा कि वो हड़बड़ी जो उनके अंदर है, जो बड़े शॉट लगाने के या छक्का मार करके ही इनिंग को बिल्ड करना, वो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सुकांत, एक्चुअली हम लोगों ने भी देखा है कि जब इवन गली क्रिकेट आप खेलते हो, या जो अभी मतलब जिस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप एक बॉलर को चूज कर लेते हो कि ये जो आएगा ना, आप बाकी बॉलर्स में संभल संभल के खेलते हो, लेकिन एक बॉलर को आप टारगेट करके रखते हो, अगर ये आएगा ना तो इसका मैं भूत बना दूंगा। तो वो रहता है कि हाँ, इस बॉलर को टारगेट। शोएब बशीर को देखते ही पता नहीं ऋषभ पंत को क्या हो जाता है, 1 6 वो लगा चुके थे इस मैच में। और शोएब बशीर जैसे ही बॉलिंग करने आए तो लगा कि ऋषभ पंत जो है, वो देख के ही लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ उटपटांग शॉट खेलेंगे या आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। और बशीर ने वही किया जिस जाल में उनको फंसाया जा सकता था। गेंद बाहर की तरफ डाली, ऋषभ पंत वही शॉट खेलने के चक्कर में, मतलब आक्रामक रुख अपनाने के चक्कर में, और वो फंस गए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि देखो आप, 2 सेशन कंप्लीट हो चुके थे, 53 ओवर में इंडिया के 152-53 रन हो गए थे, और उसके बाद जरूरत थी कि एक लंबी पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन खेल रहे थे। उस समय सेकंड सेशन के बाद 42 रन पे गिल खेल रहे थे और पंत 14 रन पे थे। लेकिन जब थर्ड सेशन आया तो ये बात हो रही थी कि जब सेशन ब्रेक हुआ, कि अब जो है पंत को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा और उसको ये करना। लेकिन जैसे ही वो शोएब बशीर को देखा, उन्होंने 60वें ओवर में वो आगे, मतलब वो आगे अपने आप अंदर से आ जाता है कि भाई इसको तो मारूंगा, और लॉन्ग ऑन पे छक्का मारने चले गए। और सोचिए पूरी फील्डिंग में, मतलब अगर उस समय आप देखते उसको, तो लॉन्ग ऑन पे वहां फील्डर ऑलरेडी तैनात था, और मतलब ऐसा नहीं था कि बाकी इधर उधर जितने भी स्पेस थे वो खाली थे, लेकिन आपने उसी पोजीशन को टारगेट किया जहां पे फील्डर है। तो उसमें चांसेस ऐसे होते कि अगर थोड़ा भी मिस टाइम हुआ, क्योंकि बाउंड्री बड़ी होती है टेस्ट क्रिकेट में, ये चीज है। और हमने पंत को वहां कितनी बार आउट होते देखा है। अब आप बात करते हैं उस गलती पे, कि जो आपने गलती की, सिमिलर गलती उन्होंने मेलबर्न में की थी, जब ट्रेविस हेड, एकदम मैच बिल्कुल बैलेंस चल रहा था, इंडिया टीम एक तरह से कंट्रोल में थी, और उसके बाद ऋषभ पंत ट्रेविस हेड को जैसे ही लाया, पैट कमिंस ने, ट्रेविस हेड की बॉल पे वो छक्का मारने की कोशिश में सेम उसी तरह से आउट हुए, जिसमें स्टूपिड हुआ था। हाँ, वो उसी के फर्स्ट इनिंग में हुआ था, उसी मैच के। और उस मैच में दोनों इनिंग में उन्होंने बहुत खराब शॉट्स खेले थे, दोनों इनिंग में मतलब उन्होंने बहुत ही साधारण शॉट्स खेले थे। और ये जो मैच था ना, मतलब जिसमें जो मेलबर्न में उन्होंने गलती की थी कि खराब शॉट्स खेल के आउट हो रहे थे, वो दोबारा हमने अभी देखा। एक्चुअली ऋषभ पंत के साथ ये होता है कि ऋषभ पंत जब आते हैं, भले ही हम सबकी एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऋषभ पंत
पंत का आप स्टाइल ऑफ क्रिकेट देखो तो पिछले इनिंग में भी उन्होंने बहुत सारे छक्के भी मारे थे, तो वो उनका 9 स्टाइल छक्के है। मारे थे। 9 छक्के मार दिए थे एक मैच में, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो अभी भी मतलब पंत भले ही उस गेंद पे आउट हो गए, एक जो मतलब सोशल मीडिया पे जो एक फैंस का ग्रुप होता है वो कहते हैं कि अगर पंत इसी बॉल पे 6 मार देते तो आप लोग तारीफ करते हो, और फिर उस पे आउट हो जाए क्योंकि बॉल सेम होती है और उसी पे प्लेयर्स आउट भी होते हैं तो आप लोग क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन जो सिचुएशन होती है, और अक्सर पंत को लेके कहा जाता है कि वो 6 मारते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें देख के अच्छा भी लगता है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वहाँ पे लंबी पारी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको ठहराव की भी ज़रूरत होती है कि आप विकेट पे कितना ठहर सकते हो, जो कि क्योंकि आप हमने देखते देखा हैं, है। एक चीज देखो कि जैसे ही पंत आउट हुए 10 बॉल के भीतर नीतीश रेड्डी आउट हो गए, और अचानक से जो स्कोर बोर्ड था वो 3 विकेट से सीधा 5 विकेट हो गए। अगर वो छठे विकेट के लिए पार्टनरशिप लंबी नहीं होती तो इस समय ये सिचुएशन में फंस गए होते हम लोग, जिस फंस गए कॉलेप्स होते। में पिछले बार 2 कॉलेप्स देख चुके थे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं फिर इस बार भी डर आ गया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वो मतलब जरूरत नहीं थी, वो मतलब फेंक के आए विकेट अपना। और आपको याद होगा उन्होंने सेंचुरी लगाने के बाद भी पिछले लीड्स टेस्ट में भी शोएब बशीर को ही छक्का मारने की कोशिश में आउट हुए थे, और उसी पोजीशन पे आउट हुए थे। बिल्कुल, तो वो तो कहीं ना कहीं प्लान है इनका, इंग्लैंड का प्लान है कि अब मुझे उसको वहीं फंसाना है, और वो फंस रहे हैं। वही बॉलर को लेके आना है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है नहीं। आप अगर एक स्पिनर को 2 छक्के मार भी दे रहे हो, एक ओवर में 20 रन भी आप लेके आ जा रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ओवर की लिमिट नहीं है। यहाँ पे दूसरी टीम के पास भी मौका होता है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, और यहाँ पे ज़रूरत होती है जो टेस्ट क्रिकेट की ज़रूरत है कि आपको लंबी बारी खेलनी है, टिक कर खेलना है, और ऐसे बॉल पे ही प्रहार करना है जहाँ पे आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब बॉल है। लेकिन अक्सर ऋषभ पंत ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया से लेके हम सब के पास यही एक ऑप्शन बचता है कि उनके शॉट को क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनकी बैटिंग को क्रिटिसाइज़ किया जाए। जबकि ये एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पिछले मैच में दोनों इनिंग में शतक लगाया है, उनकी वाहवाही हो रही थी लगातार, और अभी भी वाहवाही होगी। लेकिन जब बात आती है करंट टेस्ट मैच की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा क्रूअल गेम है जहाँ पे आपने इतिहास में क्या किया है वो भूला दिया जाता है, क्योंकि आप इस मैच में क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। उम्मीद है कि ऋषभ पंत जिस तरीके से पिछले मैच में हमें देखे थे, जिस अंदाज में दिखे थे, इस बार भी वैसे अंदाज में, यानी कि अगली पारी जो है कि उसमें ऐसी कुछ गलत शॉट नहीं खेलेंगे। और टीम इंडिया जिसके वो संकट मोचक बने हुए हैं, वो अगले मैच में भी टीम इंडिया के संकट मोचक बनेंगे, यानी कि अगली इनिंग में भी संकट मोचक बनेंगे। पंत की इस पारी पे आपकी क्या राय है? पंत जिस तरीके से आउट हुए उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।